अब आपको बताएं कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शुगर की दवा लैंड पेन की कीमत 1200 रुपये बढ़ा दी गई। इसके अलावा दर्द कुश दवा का डब्बा भी 400 रुपये महंगा हो गया, जबकि बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में भी 160 रुपये का इजाफा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा कौन कौन सी दवा में कितना कितना इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए अद्वियात लेना भी मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई में जहां पर अशया खुर्दनोश महंगी हो रही है, उसके साथ ही अद्वियात की कीमतों में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अगर ऑक्सीडिल इंजेक्शन की बात करें तो उसकी कीमत में जो है वो 20 रुपये तक इजाफा हो चुका है, और इसके साथ साथ जो बच्चों का जो दूध है उसकी कीमत में 160 रुपये तक इजाफा हो चुका है। जो शहरी हैं वो इस बढ़ती महंगाई से परेशान है कि हमें अद्वियात लेना भी जो है वो मुश्किल हो गया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो अद्वियात लेने आए। सर, क्या कहेंगे, पहले अद्वियात आपको किस रेट पर मैसर आती थी, अब किस रेट पर? बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो पहले तो आपको पता है घी आटा ये चीज़ें तो पहले भी महंगी हैं। अब जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयाँ लेने जाते हैं। पहले जो हमें चीज़ मिलती थी 500-600 रुपये में दवाई जो हम लेते थे, अब हमें मिल रही है 1200 रुपये की। ये बिल मेरे हाथ में, अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन इतनी हमें परेशानी हो रही है, खान साहब को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले वो चीज़ें बढ़ाइए, अब आप ये बढ़ा रहे हो कि कहीं तो आप कोई चीज़ तो कंट्रोल रखें कि अब हम दवाई भी ना ले सकें, कि बच्चों को भी ना बचा सकें, कि ये बहुत हम इससे परेशान हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इस बढ़ती महंगाई को जो है वो कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी जो है वो मेडिसिन जो है वो ले सके। मेडिसिन खासा परेशान है। माजिद कलासरा, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी सूरत हाल पर मेडिकल स्टोर मालिकान क्या कहते हैं, जानते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा मेडिकल स्टोर मालिकान का क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों के हवाले से बात करें तो काफ़ी जो है टाइप्स, इस तरह से पेन किलर हो गई, शुगर के मरीज़ों की दवाइयाँ, और इसके साथ साथ बच्चों की जो है दूध जो है, प्रोटीन्स की जो है चीज़ें, उनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया। डेक्लोरेन जो पेन किलर है उसमें 35 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ, साथ कैफ्लाम में 25 रुपये का, और डाइजेसिक में 400 रुपये का जो है वो इजाफा देखने में आया, जिसके बाद से कीमत 1100 से बढ़कर 1500 पर जो है वो आ पहुँची है। इसके साथ शुगर के मरीज़ों की जो है दवाई लेंटिस पेन, उसमें 1200 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है, और कीमत जहाँ पहले 4450 थी वहीं बढ़कर अब 5650 जो है वो आ गई है। मज़ीद बच्चों के जो दूध के डब्बे होते हैं मोरिंगो और लैक्टोजन, मोरिंगो में 160 रुपये का इजाफा हुआ है और कीमत बढ़ती हुई 930 से 1090 पर आ पहुँची, जबकि लैक्टोजन की कीमतों में 110 रुपये का इजाफा हुआ है और 510 से कीमत बढ़ती हुई 630 पर जो है वो आ पहुँची है। इसी पर हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर्स पे लोगों से कि वो क्या कहेंगे, कि वजह क्या है कि क्यों कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है। बताइएगा, कीमतों में इजाफा हो रहा है इतना ज़्यादा, क्या कहेंगे, किस वजह से हो रहा है? भैया हम खुद अपनी सोच से समझ से बाहर है। इतने मेडिसिन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज़ दिन ब दिन मेडिसिन का रेट, जो भी डब्बी को हाथ लगाते हैं उसी का रेट बढ़ता जा रहा है। अगबिंडन हो गई, अगबिंडा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वो काफ़ी चीज़ें, रेजिक कैफूल हो गई, रिजिक्स हो गई, काफ़ी ऐसे एडमी हैं जो इंसुलिन हो गई, लेंटिस पेन हो गई, काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनका हमारे सोच से ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ दिन पे दिन आए रोज़ के ना रेट न्यू आते जा रहे हैं। हम तो खुद परेशान हैं, बेचारे लोग इतने परेशान होते हैं कि ना भाई ये मेडिसिन महंगी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। लोग यहाँ आके हमारे साथ नाराज़ होते हैं, लड़ते हैं। हमारे पास में थोड़ा है, ये हुकूमत को चाहिए, हुकूमत कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को। करना में ये ज़रूरत की चीज़ है, लोगों ने खानी है, रोटी हो या ना हो, लोगों ने मेडिसिन तो खानी होती है ना। हुकूमत को चाहिए कुछ इस तरह से फोकस करे। मेडिसिन की जो रोज़ नए साल लगने की देर है, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। हम खुद बहुत परेशान हैं। हम तो इन्वेस्ट कर करके थके पड़े हैं, और करने में इतनी मेडिसिन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कहाँ से कहाँ मेडिसिन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल करे। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं महंगाई से जीना मुश्किल हो चुका। मजीद शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। दवाई बाहर से लेते हैं, इनका काम है अंदर से मेडिसिन दें। इतने लोग परेशान हैं, गरीब आवाम है, कहाँ से पैसे दे, इतनी बार महंगी मेडिसिन है, और क्या करें आवाम, बताएं। इमरान खान साहब का तो पहले आवाम से कुछ मुतालबा था, अब कुछ मुतालबा है। वो तो कह रहे थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये कैसा नया पाकिस्तान है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों को मदद मिलनी चाहिए, और हमारे बहुत परेशानियाँ, हम कहाँ जाए, इतनी महंगाई है, और मेडिसिन बाहर से कैसे खरीदें। लोगों को ज़रूरियात होती हैं काफ़ी अद्वियात की, जो कि उन्हें मुयस्सर नहीं हो रही क्योंकि उनके रेट इतने हाई हैं। आम आवाम कुचली हुई है महंगाई के नीचे। हुकूमत का मुतालबा है कि दवाई सस्ती होनी चाहिए, गरीब के इलाज मुफ्त होना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए जो ये वैक्सीन वगैरह हैं, जो भी एहतियात हैं, इनको
इतनी महंगी जो हैं, तो इनको आपको चाहिए इनको सस्ता करना। डॉक्टर ने कतरे लिख रही थे, एक कतरा दिता नहीं बाजारों की लोग जो लोग इस चीज़ को कारोबार करते हैं। शहरियों का रद्द-ए-अमल आपने मुलाहिजा किया। अब आपको बताएं, एक तरफ मुल्तान की मार्केट में अद्वियात की कीमतों को पर लग गए हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों को अद्वियात की कमी का सामना भी है। इसी पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, बताइएगा, गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों से खाली हाथ वापस जाने लगे? जी बिल्कुल, अद्वियात के हवाले से बात करें तो जनूबी पंजाब की जो सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल, जहां भी अद्वियात का बुरान चल रहा है। अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात के सामने है। दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो आम मरीज़ हैं, लवाहिकीन हैं, वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जो अद्वियात की कीमतों में है फौरी तौर पर कमी की जाए और सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फराहम की जाए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा क्या सूरत हाल अस्पतालों में अद्वियात के हवाले से मुश्किलात के सामने? देखें जी, एक तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, दूसरा हॉस्पिटल्स में अक्सरियत दवाइयाँ मिलती ही नहीं हैं। ज़्यादातर पर्ची बना कर दे देते हैं, जाएँ जी बाहर से दवाई ले आएँ। एक सिरिंज से लेके महंगे से महंगे टीके तक हमें बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, और एक टीका जो हॉस्पिटल में सरकारी सतह पर 150 का मिलता है, वो बाहर से हमें 500, 550, 600 तक का लेना पड़ता है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? यही है कि दवाइयाँ जो मौजूद हैं अस्पतालों के अंदर, कम से कम वो मरीजों के लवाहिकीन को तंग ना करें, जो सरकारी सतह पर उन्हें मिलती हैं वो कम से कम मरीजों तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो दवाएं ना किया जाए, अद्वियात मुयस्सर की जाए। बिलाल न्यासी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर मौजूद हैं तैयब सैफ। तैयब, बताइएगा यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कि अगर हम बात करते हैं बहावलपुर में, तो बहावलपुर में बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली हैं बहुत सारे मरीज़ों के लिए, लेकिन आम मार्केट में नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर अगर कोई मिलती है तो उसकी कीमतों में इजाफ़ा होता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये तमाम की तमाम वो अद्वियात हैं जो कि आम रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। शायद आम जो एक सेहतमंद इंसान होगा उसको तो उसकी इतनी ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन जो एक ब्लड प्रेशर वाला शख्स है, डायबिटीज़ वाला शख्स है, या जिस शख्स को कार्डिक के हवाले से किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन तमाम लोगों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन वो मेडिसिन उनको बाज़ार में मिलती ही नहीं है। तो इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी पे हम मौजूद हैं, तो जो ऑनर हैं इस फार्मेसी के, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस टाइम क्या वजह है कि अद्वियात महंगी भी हो रही हैं और शॉर्ट भी हो रही हैं? कौन कौन सी अद्वियात इस टाइम मार्केट में नहीं है और रेट क्यों बढ़ रहे हैं उनके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बेसिक लेवल से शुरू करें तो पैनाडोल जो है, जो तकरीबन हर घर में हम OTC में यूज़ करते हैं, तो पैनाडोल ही शॉर्ट है इटसेल्फ। अगर हम पैनाडोल से आगे जाएं, और पैनाडोल शॉर्ट से ज़्यादा पैनाडोल महंगे रेट पे बिक रही है। सपोज़ किसी के पास अगर पैनाडोल अवेलेबल है या वो कहीं से अवेलेबल करा लेता है, तो अगर उसका मार्केट प्राइस 16 रुपये है, तो मार्केट में वो 20 रुपये की स्ट्रिप तक सेल आउट हो रही है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, जैसे ही एक आइटम मार्केट से आउट हुआ तो आवाम के लिए दो प्रॉब्लम्स हो गई। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई वो मिलता नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि वो मिलता है तो शॉर्ट मिलता है और ज़्यादा पैसों में मिलता है। अब इससे आगे हम जाएँ, अब क्लेक्सेन इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबीज़ कंसीव नहीं हो पाते, उन मदर्स के लिए दिया जाता है, उनको लगाया जाता है। अब वो स्टिल शॉर्ट है। अब उसका ये होता है कि उसका कंटिन्यूस या थ्रू आउट जो 9 मंथ्स है उसका ड्यूरेशन है, वो लगते हैं मदर को, तो वो नहीं मिलता। तो आप देख लें, बेबीज़ का सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया उनकी वजह से। और वो जहाँ से मिल रहा है वो अद्वियात का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया।